Assalamu alaikum, welcome to the lectures by Iman. Today we are discussing about hand washing techniques. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द बेल आइकन ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Asepsis is the state of being free from the disease caused by the contaminants and preventing the contact with the microorganism. Asepsis वो वाली स्टेट है जब एक ह्यूमन बीइंग अपने आप को बचा लेता है किसी भी डिजीज़ से, किसी भी इन्फेक्शन से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो कि हर जगह प्रेजेंट होते हैं। जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। जब एक ह्यूमन बीइंग अपने आप को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट कर लेता है बाय यूजिंग प्रिकॉशंस, वो वाली स्टेट को हम बोलते हैं एसेप्सिस। अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो आता है हैंड वॉशिंग इज़ द एक्ट ऑफ क्लींजिंग द हैंड विद द वाटर एंड द सोप फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग सॉल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द क्रॉस कंटेमिनेशन एंड मिनिमाइज द नोसोकोमियल इन्फेक्शंस। हैंड वॉशिंग वो वाला प्रोसीजर है, क्लीनिंग का वो वाला प्रोसीजर है जिसमें हम वाटर और सोप को यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकते हैं और कंटेमिनेंट से बच सकते हैं और मिनिमाइज मतलब कि कम कर सकते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन या फिर कोई और इन्फेक्शन से बच सकते हैं बाय यूजिंग द हैंड वॉशिंग टेक्निक्स। मेन पर्पस क्या है, हम हैंड वॉश करते क्यों हैं? टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। जैसे कि आपको पता है हॉस्पिटल में बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत सारे जरासीम होते हैं, जिससे बचने के लिए हमें हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। टू रिमूव द डर्ट एंड द सॉइल फ्रॉम द हैंड, हाथ में से गंदगी को ख़त्म करने के लिए वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ हैंड एक्टिंग एज अ कैरियर ऑफ डिजीज़। जो हैंड है ना वो हमारे पास एक्ट एज ए एंड द थर्ड पॉइंट इज़ एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट द डिजीज़। जो अगर हमारे पास हैंड जो है वो स्टेरिलाइज्ड रहेंगे, जो हैंड है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेंगे, तो डिजीज़ होने का या फिर कोई भी इन्फेक्शन होने का जो खतरा है ना वो कम हो सकता है। ब्रेक द चेन ऑफ द इन्फेक्शन स्प्रेड। और जैसे कि कोरोना आया था वैसे ही जैसे लोगों ने प्रिकॉशंस ली, जैसे सैनिटाइज़र्स यूज़ किए, उससे इन्फेक्शन का जो रेट है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। अगर हम इसी को मेंटेन रखें तो इन्फेक्शन जो है वो कम स्प्रेड हो सकता है। प्रिवेंट द नोसोकोमियल इन्फेक्शन मतलब कि इन्फेक्शन को रोकता है, कंट्रोल द इन्फेक्शन, और ये पेशेंट के कंफर्ट और सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साइकोलॉजिकली वेल बीइंग, इससे जो पेशेंट है ना वो सेटिस्फाई रहता है कि हाँ नाउ आई एम नीट क्लीन और अब मुझे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खतरा नहीं होता। इसमें एक कंडीशन आती है, एक डिज़ीज़ आती है जिसमें जो पेशेंट है ना उसको लगता है कि 2 मिनट बाद लगता है कि मेरे हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं और धोना शुरू हो जाता है। लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है, वो डिज़ीज़ है, उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिससे उसको ऐसा लगता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 5 मेन पॉइंट आ जाते हैं। एक, बिफोर द पेशेंट केयर, पेशेंट को ट्रीट करने से पहले जो है ना वो हैंड स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, वॉश्ड होने चाहिए ताकि पेशेंट को कोई भी जर्म ना लगे। आफ्टर द इन्वायरमेंटल कंटेंट मतलब कि इन्वायरमेंट से कोई भी चीज़ आपने जैसे कोई भी सर्जरी की है, इन्वायरमेंटल टच हुआ है आपका, वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, उसके बाद हैंड को वॉश करना इज़ कंपल्सरी। अगर आपको कोई भी एक्सपोजर हुआ है ब्लड से या फिर बॉडी फ्लूइड से, तब भी आपका हैंड वॉश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर द बीइंग एनी प्रोसीजर मतलब कि कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हैंड को वॉश करना और प्रोसीजर के बाद भी हैंड को वॉश करना इज़ कंपल्सरी। आफ्टर द पेशेंट केयर मतलब कि पेशेंट को आपने ट्रीट कर लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ग्लव्स यूज़ करें और जो ग्लव्स हैं वो पूरे स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए और उस पर कोई भी कोशिश करें कि बैक्टीरिया या कोई भी जर्म ना हो, और उसको ग्लव्स को रिमूव करने के बाद हैंड को वॉश करें। नाउ दीज आर द 5 मेन टास्क जो कि पेशेंट को करने चाहिए, जो कि डॉक्टर को पेशेंट को बताने चाहिए कि कैसे कैसे हाथ जो है उसको वॉश करना है। टाइप्स ऑफ टैप, एल्बो टैप होती है, फुट टैप होता है एंड सेंसर टैप। जो सेंसर टैप है ना इज़ मोस्ट अवेलेबल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं या फिर मोस्ट एफिशिएंटली यूज़ होता है। इसके जो रिस्क होता है ना कि टैप को टच करें या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म टच हो, वो बहुत ज़्यादा रेट कम हो जाता है कि एक्सेप्ट इसके कि आप कोई भी ऐसा टैप यूज़ करें जिसको हाथ से खोलना पड़े, या फिर एल्बो टैप भी यूज़ होती है और फुट टैप मतलब कि पाँव से खोलें और टैप ओपन हो जाए। टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग आती है, मेडिकल हैंड वॉशिंग आ जाती है और सर्जिकल हैंड वॉशिंग आ जाती है। इक्विपमेंट के आते हैं, एंटी माइक्रोबियल सॉप यूज़ करें जो कि लिक्विड में भी हो सकता है और बार में भी हो सकता है। वार्म रनिंग वाटर होना चाहिए। जो उसके बाद वॉश करने के बाद जो है वो आप किसी पेपर टॉवल से या फिर क्लॉथ टॉवल से स्टेरिलाइज करें या फिर इसको एयर ड्राई कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है।
इसके बाद जो नेल्स हैं उसको क्लीन करने के लिए नेल क्लीनर यूज़ करें, यहाँ पे कोई ब्रश यूज़ करें जो फिंगर्स को और नेल्स को क्लीन करे। बिफोर वॉशिंग द हैंड, आपको हाथ धोने से पहले क्या क्या करना चाहिए? कट द नेल्स, नेल्स जो है प्रॉपर तरीके से कट होने चाहिए। अवॉइड द नेल पॉलिश नहीं लगी होनी चाहिए। रिमूव ऑल द रिंग्स, ऑल द रिस्ट बैंड्स एंड बैंगल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या होता है? द प्रोसीजर टू decontaminate द हैंड यूजिंग सोप और वाटर इज नॉन ऑफ द 3 स्टेजेस में ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं: प्रेपरेशन, वॉशिंग एंड ड्राइंग। मेनली जो है 40 to 60 सेकेंड लगते हैं इस प्रोसीजर को। प्रोसीजर स्टार्ट कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रब द हैंड पाम टू पाम। अब हमने जैसे कि इस डायग्राम में देखा है, एक रोटेशनल मूवमेंट देनी है ताकि पाम में जो भी डर्ट है ना वो रिमूव हो जाए। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, फिंगर्स को आपने इंटरक्लेन कर देना है, इंटर मिक्स कर देना है जो स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं ना फिंगर्स के दरमियान, ताकि उसमें से जो डर्ट है ना वो क्लीन हो जाए। रब द हैंड्स विद द फिंगर इंटरक्लेंस्ड, मतलब कि पहले हमने जो यूज़ किया है वो एक रोटेशनल मूवमेंट थी, अब ये क्रॉस्ड मूवमेंट है जिसमें जो फिंगर्स है ना वो अच्छे से रब होंगी, उनके जो जॉइंट्स हैं वहाँ से रबिंग होगी। एंड द फोर्थ वन इज रब विद द बैक ऑफ द फिंगर टू अपोजिंग द पाम विद द फिंगर इंटरलॉक्ड। अब फिंगर को इंटरलॉक करके ना एक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट देनी है जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। एंड द फाइव वन इज रब ईच थंब क्लैस्प इन द ऑपोजिट हैंड यूजिंग अ रोटेशनल मूवमेंट। अब रोटेशनल मूवमेंट दे के एक थंब क्लीन करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज रब द टिप ऑफ द फिंगर इन द ऑपोजिट पाम इन द सर्कुलर मोशन। अब जो पाम है ना उसको अपनी टिप्स से, मतलब के हाथों के जो टिप्स हैं, स्टार्ट वाले पोर्शंस हैं, उससे एक सर्कुलर मोशन देनी है ताकि पाम के अंदर मौजूद सारी डर्ट जो है वो रिमूव हो जाए। एंड द सेवन वन इज ईच रब ईच रिस्ट विद द ऑपोजिट हैंड, मतलब कि अब रिस्ट की बारी आ गई है, रिस्ट को एक दूसरे हाथ से रब करना है बैक एंड फोर्थ। एंड द अदर वन प्रोसीजर इज सेम फॉर द अदर हैंड। सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग रिक्वायर्स द रिमूवल एंड द किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिडक्शन ऑफ अच्छा, इसमें ये बताया हुआ है कि जैसे सर्जिकल ट्रीटमेंट में अगर आपका सर्जिकल ग्लव जो है वो पैंचर्ड हो जाता है या फिर वो टूट जाता है या फिर किसी रप्चर हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो आपके फिंगर्स या नेल्स जो हैं वो शुड बी क्लीन होने चाहिए ताकि जो पेशेंट है उस पर कोई भी इन्फेक्शन या फिर डिजीज़ का खतरा ना हो कि वो इन्वेप्टेड हो जाए या फिर अंदर चली जाए पेशेंट के। इसलिए आपको सर्जरी के बाद अपने हैंड अच्छे से वॉश करने हैं ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे, और इसको अच्छे से स्टेरिलाइज करना है ताकि आपको भी कोई डिजीज़ ना हो जाए। ये बेसिकली 7 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम ये सारी वॉशिंग करते हैं। नाउ थैंक यू।